जय हिंद किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे नेपियर हरे चारे के बारे में, क्योंकि किसान साथियों पशुओं के लिए हरा चारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए हरा चारा सबसे उपयोगी स्रोत है। किसान साथी हर बार कई बार ज्वार, कई बार बाजरी या कई बार मक्की जैसी जो है हरा चारा के लिए अपने खेत में बिजाई करते हैं, लेकिन वह एक सीमित समय तक या 1 या 2 महीने तक चलता है। उसके बाद वह ख़त्म हो जाता है और चारे की गर्मियों में अच्छी खासी दिक्कत रहती है। तो किसान साथियों, आज ऐसा चारा लेकर आए हैं जिससे सभी किसान साथियों को एक बार उससे अपने खेत में बो देने के बाद लगभग कई कटाई कर लेते हैं और कई सालों तक वह चलता है। तो किसान साथियों, आज इसी पर बात करेंगे। किसानों से जुड़ी हुई हर प्रकार की सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक इनोवेटिव किसान बन सकें। तो किसान साथियों, इस घास की बात करने से पहले आपको बता दें ये घास कितना उपयोगी है पशुओं के लिए, क्योंकि किसान साथियों अगर पशुओं के लिए उपयोगी होगा तो तभी हम इसे अपने खेत में लगाएंगे और इसकी देखभाल कर कर अच्छी और पशुओं के लिए एक हरा चारा अच्छा बनाएंगे। किसान साथियों, पशुओं के लिए इसे काफ़ी अच्छा माना गया और हमने ट्राई भी किया है। यह पशुओं के लिए तो वरदान ही मानो एक तरह का, क्योंकि इसमें 15% तक प्रोटीन और जो दूध का उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। और किसान साथियों, बात करें इसकी तो चारा खाने में बहुत पशुओं के लिए मीठा चारा है और एक यह डाइजेशन सिस्टम या मतलब कि पशु के हाजमे को एकदम तंदुरुस्त रखता है। अगर पशु का हाजमा तंदुरुस्त रहेगा, सही रहेगा, तो पशु दूध का उत्पादन है वो अच्छा रहेगा और पशु है वो एक अच्छा तंदुरुस्त बना रहेगा। तो किसान साथियों, आज इस चारे के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से इस चारे को आप लगाएं। विधि शुरुआत से अंत तक सारा कुछ जानकारी हम आपको देंगे, किस तरीके से आपको इसकी देखभाल करनी है। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें इस चारे की, तो इस चारे का मूल नाम है वो नेपियर घासी है। और किसान साथियों, यह इस देश भारत की नहीं है, इस देश का घास नहीं है, यह बाहर की कंट्री से लाया गया घास है और इसका मूल नाम नेपियर घास है। और आम भाषा में जैसे भारत में इसे हाथी घास कहते हैं, क्योंकि किसान साथियों इसका कद है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इस कारण इसे हाथी घास कहा जाता है। किसान साथियों, इसकी प्रजातियां तो बहुत है, 30 के लगभग इसकी प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे भारत में सबसे बेस्ट प्रजाति मानी गई है इसकी, सबसे बेस्ट जो वेराइटी है वो मानी गई है IGFRI 3 और IGFRI 6 और CO3। ये तीन ही बेहद अच्छी वैरायटी मानी गई है और यह अच्छी वैरायटी है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा है। तो किसान साथियों, अब बात करें शुरुआत से कि अब इसका समय है वो लगाने का, वह बेस्ट समय कौन सा है। तो किसान साथियों, इसका बेस्ट समय है वो है, आप इसे लगा सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जून तक, जुलाई। बरसात के मौसम में इससे सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है अगर आप इसे लगाएं तो। इसकी कलम लगाई जाती है किसान साथियों, आप बरसात के समय मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीनों में लगाएंगे, क्योंकि उस समय जो है हरे चारे की काफ़ी किल्लत रहती है। तो उस समय आप लगाइए और बेस्ट रहेगा, यह कई सालों तक चलेगा। और किसान साथियों, अब बात करती हैं लगाने की विधि की। किसान साथियों, बात लगाने की विधि की करें तो आपने किसान साथियों आप अपने खेत की जुताई अच्छे से कर लें। अपने खेत में पलाऊ वगैरह या जो तोता हड़ है वो हड़ अपने खेत में लगा दीजिए। अपनी खेत की जुताई है वो सबसे बेस्ट कीजिए। अपने खेत को है जो बुरी मिट्टी रखिए एकदम से। उसके बाद इसकी बिजाई किसान साथियों सूखे में करनी है आपको। किसान साथियों, बिजाई करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, इसमें जो दीमक की बीमारी आती है उसका छिड़काव है, आप निमोटोड वगैरह या कोई और दवाई है वो इसके अंदर नीचे छिड़काव कर दे, जिससे यह लंबे समय तक चलता है। इस कारण से इसमें जो जड़ है उसमें दीमक ना लगे, इसकी परेशानी आपको देखने को न मिले, ताकि यह ज़्यादा लंबे समय तक चले। किसान साथियों, दूसरी बात करें, इसमें लगाने से पहले अगर आप इसमें गोबर की खाद डाल दें, जो गोबर की खाद है 1 साल या 2 साल पुरानी, वो डाल दें, तो उसके बाद तो कहना ही क्या। किसान साथियों, इसकी बढ़वार है वो इतनी अच्छी होगी अगर आप इसमें गोबर की खाद डाल दें। तो गोबर की खाद डालने के बाद इसे किसान साथियों आपको क्या करना है, आपको इसे जो इसकी गांठें होती हैं, कलम है वो, अगर आपके आस पड़ोस या अपने आसपास के क्षेत्र में इसका जिक्र करेंगे तो आपको उसकी कलम है वो ज़रूर मिल जाएगी। किसान साथियों, इसकी कलम है वो मोल लाने की या पैसे खर्च करने के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कलम है तीसरे महीने या सर्दी में मार्च जब अंत या फरवरी, मार्च या अप्रैल तक का इसकी कलम है वो इसका बड़े बड़े हो जाते हैं इसके पौधे, और
उसके बाद उसमें कलम बननी शुरू हो जाती है। तो कलम वहाँ से आप ला सकते हैं और उससे कलम काट कर एक एक गांठ काट कर आप इसे ज़मीन में लगा सकते हैं। लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है किसान साथियों, 2 फुट की दूरी रखनी है लंबाई में, और चौड़ाई में आपको 1 फुट की दूरी रखनी है। वो आपने वीडियो में देख लिया होगा, उस तरीके से आपको ये लगानी है। और कलम आपको जो ऊंचे की तरफ जो बढ़वार हो रही है कलम की, उस तरफ वो जड़ है उसकी नीचे रखनी है, और बढ़वार ऊंची की तरफ है वो रखनी है। किसान साथियों, लगाने के साथ ही आपको इसमें पानी लगा देना है, सिंचाई कर देनी है, और आपको नियमित तौर पर आपको इसे लगभग आपको इसमें कचरा कुचरा है जो या खरपतवार है वो इसे निकालते रहना है और सिंचाई करते रहना है। किसान साथियों, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। अगर आप यूरिया डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर गोबर की खाद डाली हुई तो यूरिया डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसे आप जितना ही काटेंगे, जितनी बार कटाई करेंगे, उतनी बार यह ज़्यादा बढ़ेगा। तो किसान साथियों नेपियर घास का बहुत ज़्यादा फायदा है। तो किसान साथियों, आप इसे लगा कर देखिए और पशुओं को जो हरे चारे की समस्या है वो दूर कीजिए उससे आप। और किसान साथियों, बात करें इससे आप जो है अच्छी इनकम भी कमा सकते हैं। इनकम का स्रोत माने तो किसान साथियों आप इसे बाज़ार में बेच सकते हैं, लेकिन उस बात का ध्यान रखें, आप ये गलती ना करें किसान साथियों। अपने खेत में लगाने से पहले आप मार्केट में पूछ लें कि इसका रेट क्या होगा और हमको रेट क्या मिलेगा, और इसकी मार्केट भी है या कई डेयरी फार्म पर या कहीं पर इसकी मांग भी है या आप मांग कोई कर रहा है। तो किसान साथियों, वो आप देख लें अपने खेत में ज़्यादा लगाने से पहले भी, ज़्यादा क्षेत्र में लगाने से पहले। लेकिन अपने घर के पशुओं के लिए तो एकदम बेस्ट है। अगर कोई इसको मोल लेना चाहता है या यह बिकता है बाज़ार में, तो आप इसे अवश्य पहले पूछकर लगा लें किसान साथियों। और किसान साथियों, आप इससे घर के लिए चारा तो अपनी खेत की 4 जो दीवारी है उसके चारों तरफ इसकी गांठें लगाकर, कलम लगाकर, उससे भी अच्छा खासा हरा चारा अपना पशुओं के लिए ले सकते हैं। तो किसान साथियों, यही सब जानकारी थी नेपियर घास की। अगर कोई जानकारी बची है तो आप नीचे कमेंट में कर बता देना और हम आपको तुरंत उसका जवाब दे देंगे। तो किसान साथियों, किसानों से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान साथियों, इसी के साथ आज जय हिंद, जय जवान, जय किसान।